हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट आइटम्स के बारे में डिस्कस किया कि जो भी आइटम्स हमें पैसे मिल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं हम, वो सारी हमें कहाँ पर शो करनी है, क्रेडिट साइड में। और जो भी एक्सपेंसेस हम लोग पे कर रहे हैं वो सारे कहाँ पर आएंगे, डेबिट में। अब एक्सपेंसेस का मतलब फैक्ट्री के बाहर जो भी खर्चे हुए हैं, भले वो वेयर हाउस में हुए हो, ऑफिस में हुए हो, या ऑफिस के बाहर बैंक के रिलेटेड कोई खर्चे हुए, ऐसे कोई भी खर्चे हैं बट वो फैक्ट्री के बाहर हुए हैं, तो वो सारे आपको कहाँ शो करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके। सबसे पहला यहाँ पे देखिए नाम दिया है सैलरी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में अगर खाली वेजेस का है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, खाली सैलरी का है तो यहाँ पर लिखेंगे। दोनों साथ में कहा है तो फर्स्ट वर्ड देखिए सैलरी एंड वेजेस है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे। फिर रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके आगे अगर वर्ड ऑफिस यूज़ किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, फैक्ट्री यूज़ किया तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और अगर कुछ भी नहीं कहा है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट, तो आप उसे ऑफिस का समझेंगे और उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग राइट, वो नॉर्मल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में बिल आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर टेलीफोन एंड पोस्टेज राइट, तो जो भी ऑफिस वर्क हो रहे हैं उन सब में जब टेलीफोन्स होंगे जहाँ पर वो हमारे कस्टमर्स को क्लाइंट कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल करते हैं, हमारा स्टाफ कॉलिंग करता है, तो वो जो भी फ़ोन का टोटल बिल एंड ऑल आता होगा राइट, वो सारा टेलीफोन में आएगा, वो हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखेंगे। पोस्टेज भी हमारे लिए एक्सपेंस है। पोस्टेज का मतलब क्या होगा राइट, अभी क्लाइंट्स को लेटरिंग किया जाता है, उनके कोटेशन दे रहे हैं हम उनको, या तो फिर हम उन्हें बिल सेंड कर रहे हैं राइट, तो ऐसा कुछ भी लेटर्स हम लोग कंटिन्यूसली सेंड करते रहते हैं ऑफिस से, बराबर है। तो पूरे महीने या पूरे साल का अगर हम देखें तो बहुत बड़ा बिल हो जाता है पोस्ट का बिल, मतलब पोस्ट आप करते हो उसका कोई खर्चा नहीं होता, बट उसके लिए आपको एनवलप, टिकट, ये सब जो चीज़ होती है वो सब आपका किस में आ जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो पूरे साल का राइट, अगर हम ऑफिस की बात करें तो बहुत सारा स्टेशनरी क्या होगा वहाँ पर यूज़ होता होगा राइट, तो उसका जो टोटल बिल आता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, हमने सेल्समैन हायर किए जो क्या कर रहे हैं, हमारा सेल्स करने के लिए रोज़ ट्रैवल करते हैं, तो उनका जो भी ट्रैवलिंग का उनको अमाउंट होता है पूरे साल का वो हमारे लिए खर्चा है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करेंगे। फिर हमारे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, बिजनेस में हमारे जो भी एसेट्स है उनका डेप्रिसिएशन लिया जाता है जो कि हमारे लिए खर्चा है, बिकॉज एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है राइट, तो वो हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड पे। फिर नेक्स्ट है लोडिंग चार्जेस, जब आप सामान चढ़ा रहे हो, लोड कर रहे हो ट्रक में, टेम्पो में राइट, तो वो जो चार्जेस आप पे कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है। फिर नेक्स्ट है ऑडिट फीस, हमारे जो अकाउंटेंट है दैट जो हमारे अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, ऑडिट करना यानी कि चेक करना, तो हमने अकाउंटिंग जो हमने किया है वो सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, और उस ऑडिटर को जो चार्जेस पे किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट फीस। फिर नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस राइट, बिजनेस में हम राइट बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ में क्या होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है। एंटरटेनमेंट इन द सेंस सैटरडेज़ को कुछ पार्टी रखना, या कभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए उन्होंने कोई मैजिशियन को बुलाया ऐसा राइट, तो मंथली उन्होंने वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को एंटरटेन करने के लिए कोई ऐसा खर्चा या कोई फंक्शन ऐसा किया हुआ है राइट, तो वो जो एक्सपेंसेस है वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ऑब्वियसली वो बिज़नेस के लिए हुए। फिर नेक्स्ट है रिपेयर, रिन्यूअल और मेंटेनेंस, तो जो भी बिज़नेस में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइसेस होते हैं जो हम लोग बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, तो उनका कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग हो गया या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है राइट, जैसे एसी है तो हम एसी के लिए क्या करते हैं, वो एजेंसी को हायर करके रखा है जो क्या करते हैं 2 महीने में 3 महीने में आकर एसी का क्या करते हैं, बेसिक जो सर्विसिंग होता है वो करते हैं, और अगर कुछ मेजर है तो हम उन्हें कॉल करेंगे और वो आकर देख के जाएंगे, तो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है राइट, तो ऐसे जो भी खर्चे है वो आपके रिपेयर, रिन्यूअल्स और मेंटेनेंस में आएंगे। फिर नेक्स्ट है अगर हमने बिज़नेस के लिए, हमारे बिज़नेस ने लोन लिया हुआ है और उस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। फिर है सन्ड्री या मिसेलिनियस एक्सपेंस, तो सन्ड्री या मिसेलिनियस एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे खर्चे, जैसे चाय पानी, हमारे क्लाइंट्स आए तो हम लोग चाय मंगाते हैं उनके लिए, तो ऐसे जो छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं वो सारे ऐसे सन्ड्री मिसेलिनियस एक्सपेंसेस के हेडिंग में डाल दिए जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कन्वेंस, कन्वेंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस राइट, आने जाने का पैसा आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस है। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अगर आपकी गोदाम में या आपके शॉप में आग लग जाता है और आपका जो गुड्स जल गया है, तो जितने वैल्यू का आपका गुड्स जला है राइट, वो आपका नुकसान है, तो वो आपके लिए लॉस है, इसीलिए आप उसे कहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके। फिर नेक्स्ट है वैसे ही लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय एक्सीडेंट, बराबर है, तो कोई कारण से जैसे हमने गुड्स के इसमें ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये जनरली आपको जो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट ये सब है जो आपको एडजस्टमेंट में दिए रहते हैं।
और एडजस्टमेंट का आपको दो इफेक्ट पास करना होता है। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, गुड्स वाला है इसीलिए, और दूसरा इफेक्ट उसका यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो एक इफेक्ट गुड्स वाला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एक इफेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी हमने डिस्कस किया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था हमने, और उसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पर दिया जाएगा। इसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी लिखते हैं, वो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट है कमीशन अलाउड या गिवन, राइट। हमने क्या किया, कमीशन दिया किसी को, कोई सेल्स एजेंट है जो हमारे लिए गुड्स बेच रहा है, तो हम उसे कमीशन पे कर रहे हैं, तो वो कमीशन जो पे किया गया है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट अलाउड, आप अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट देते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, बराबर, क्योंकि आपको उतने पैसे कम मिल रहे, तो आपके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना होगा। अलावेंस, ये भी डिस्काउंट का ही नाम है, राइट। डिस्काउंट अलाउ करना तो अलावेंस भी कहा जाता है उसे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, राइट। आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज कर रहे हो, रोड पर होर्डिंग लगा दिए, रेलवे स्टेशन पे होर्डिंग लगा रहे हो, राइट, या टीवी में ऐड दे रहे हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, तो जब आपको कस्टमर से ऑर्डर आया है, क्लाइंट से ऑर्डर आया है और आप सामान ट्रक में चढ़ा रहे हो, तब जो आप चार्जेस पे कर रहे हो उसे कैरेज आउटवर्ड कहा जाता है, बिकॉज गुड्स बाहर जा रहे हैं यहाँ पर, राइट। बट ये कैरेज आउटवर्ड जो है वो गोदाम से पे किया जाता है, राइट, वेयर हाउस से पे किया जाता है, बिकॉज गुड्स रेडी करके फैक्ट्री में वो उसको वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया है। जब ऑर्डर आएगा तो हम लोग वेयर हाउस से ट्रांसफ़र करेंगे, तो जब कैरेज आउटवर्ड पे हो रहा है तब ये गुड्स फैक्ट्री में नहीं है, कहाँ पर है, वेयर हाउस में, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है, और इसीलिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिख रहे हैं और कहाँ पर लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके। फिर नेक्स्ट है सेल चार्जेस, सेल्स करने के लिए आप कोई चार्जेस पे कर रहे हो, राइट, कमीशन या ऐसा कुछ भी, तो इसको एक और एक नाम दिया जाता है सेल्स चार्जेस करके, राइट। बात ये है कि ये फैक्ट्री का नहीं है, इसीलिए आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, और चार्जेस से तो आपको पता ही है ये एक्सपेंस है। फिर नेक्स्ट है बैड डेट्स, बैड डेट को छोड़ देंगे फिलहाल, लास्ट में बात करते हैं हम इसके बारे में, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैड डेट्स का एक हमारा एडजस्टमेंट में कंसेप्ट किया हुआ है, बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, तो हम ऑलरेडी हमारे फॉर्मेट में इसके लिए जगह बनाते हैं, राइट, तो इसीलिए हम लोग को इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। मतलब हमें इसके लिए मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, हम एडजस्टमेंट में डिस्कस करते हैं वैसे। और बैड डेट जो होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस है बेसिकली, बिकॉज जिसको मैंने उधार पे गुड्स बेचा है, अगर वो पैसे नहीं दे पा रहा, राइट, तो वो जो पैसा मुझे नहीं मिल रहा वो मेरे लिए क्या है, लॉस है, राइट, और इसीलिए उसे मैं कहाँ पे लिखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फिर नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी, नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। सो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपके लिए क्या हो जाती है, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो दूसरे कंट्री में, जब आप भेज रहे हो, राइट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्री की बात है, राइट। तो जब आपको आउट ऑफ दूसरे कंट्री से आपको कोई ऑर्डर आया और आप गुड्स एक्सपोर्ट भेज रहे हो, तब आपको जो ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, राइट, एक टैक्स लगता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, बिकॉज फैक्ट्री से बाहर हुआ ये। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्सेस, जो भी आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, राइट, अपने लॉयर होते हैं, राइट, कंपनी में क्या होता है, उनका फिक्स लॉयर होता है, जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे ही एक उनका लॉयर फिक्स होता है कंपनी का, जो भी कंपनी के ऊपर छोटे मोटे केसेस होते रहते हैं तो उनका फिक्स लॉयर है, और वो लॉयर सारे केसेस हैंडल करता है, तो उससे आप लीगल चार्जेस जो आप पे कर रहे हो, राइट, वो आपके लिए एक्सपेंस है। फिर प्रोफेशनल चार्जेस, राइट, कि कोई आपने प्रोफेशनल पर्सन हायर किया है पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो उससे आप जो चार्जेस पे कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस, राइट, अभी बिज़नेस का बैंक अकाउंट है तो बैंक से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करवाते रहेंगे, कभी कोई डीडी बनवा लिया, चेक ये करना, तो बैंक क्या कर रहा है उसके लिए हमसे चार्जेस भी लेता है हमारे काम करने के, तो वो जो चार्जेस ले रहा है वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे उसे। फिर नेक्स्ट है सॉलिसिटर फीस। सॉलिसिटर फीस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, राइट, तो ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, लीगल वर्क हैंडल करते हैं, राइट, जैसे कि लोगों का विल बनाना, डेथ हो जाने के बाद आपकी विल आप अपने वो सॉलिसिटर को देकर जाते हो, और आपके डेथ हो जाने के बाद वो आपकी विल पढ़ के सुनाएगा कि ये चीज़ें इनके नाम पे की गए, वैसा, राइट। तो ऐसे डीड्स ये सब बनाना, फॉर्म करना और उनको पढ़ना, ये सब काम क्या होता है, सॉलिसिटर का होता है। ओके। और ये जो मतलब लीगल मैटर्स वो हैंडल करता है बेसिकली, तो उसे आप फीस जो पे कर रहे हो उसे आप सॉलिसिटर फ़ी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट के वक्त। ट्रेडिंग अकाउंट के वक्त मैंने आपको प्राइमरी पैकिंग चार्जेस के वक्त ये समझाया है। तो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कैडबरी के बारे में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो जब आप, राइट, सेलिब्रेशन के बॉक्स में पैकिंग कर रहे हो तो आपके सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट।
तो फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप कोई सेल कर रहे हो और उसमें आपको नुकसान हो रहा है, यानी कि आपने ख़रीदा था वो फर्नीचर 8,000 में और आप बेच रहे हो 6,000 में, तो आपका यहाँ पर 2,000 का नुकसान हुआ है, तो वो जो नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, वो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करते हो। ठीक है। इसके बाद जब आप क्लोज करते हो प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर आपको बैलेंस यहाँ पर आया है, राइट, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड में कम आएगा बैलेंस, तो वो यहाँ पे आपको एक बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसे आप क्या कहते हो, नेट प्रॉफिट, और इसे आप कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हो, ट्रांसफ़र करते हो। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। क्लियर हुआ आपको ये सारे टर्म्स। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट पर, राइट, जो हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। क्या है? पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा जो कि जनरली मुझे बच्चे बहुत बार डाउट पूछते हैं। एक है ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऐसे 2 अकाउंट होते हैं। कब 2 अकाउंट बनाना है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, फिर एक दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर करूँगा। पहले दूसरा वाला क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ। पहली बात, मुझे लोग ये बहुत पूछते हैं कई बार कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी है क्या? अगर हम पहले के जैसे 11th स्टैंडर्ड में जैसे लायबिलिटी में कैपिटल करते थे, उसमें ही प्रॉफिट ऐड करते थे, तो वो नहीं चलेगा सर? चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस देखोगे, सॉल्व एग्जांपल देखोगे, तो स्टार्टिंग के उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस में ऐसे ही किया है, वो अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर ही कीजिए, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में या तो वो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन जो यहाँ पर उन्होंने 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में किए हैं, उसमें क्या है कि वो कैपिटल से रिलेटेड यानी कि पार्टनर से रिलेटेड ज़्यादा आइटम्स है नहीं। 11th स्टैंडर्ड में भी ज़्यादा आइटम्स होते नहीं थे, बट यहाँ पर पार्टनर्स रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स हो गए, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें अगर आप लायबिलिटी में शो करते हो तो वो लायबिलिटी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है हमेशा कि आप पार्टनर्स कैपिटल क्या करें, अलग से बनाइए, राइट। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट अलग से ही बनाना है करके, बट अलग से बनाया तो अच्छा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा, बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टनर्स कैपिटल बनाना है या पार्टनर्स करंट बनाना है? तो ध्यान से सुनिए, ये आपका थियरी भी है। 2 टाइप के आपको क्वेश्चंस होते हैं, राइट। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा टाइम होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है और आप पहचानोगे कैसे क्वेश्चन में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन जो आप देखते हो, ट्रायल बैलेंस जो आपको दिया है क्वेश्चन में, उसमें खाली आपको कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है। यानी कि अगर समझिए अजय और मनोज 2 पार्टनर है, तो अजय का कैपिटल दिया है 50,000, मनोज का कैपिटल दिया है 30,000। खाली कैपिटल के अमाउंट दिए, उनके करंट का अमाउंट नहीं दिया है। अजय का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, मनोज का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, ये दिया नहीं है, खाली कैपिटल दिया है। तो उस समय क्या करोगे, आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो और यहाँ पर कैपिटल के अमाउंट्स लिखोगे। यार यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम बनाया, सम्स में हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं पार्टनर्स के हिसाब से, राइट, बिकॉज यहाँ पे तो मैं आपको आइटम्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसके हिसाब से जो भी प्लस माइनस हो रहा है, डेबिट क्रेडिट होगा, फिर एक नया बैलेंस आएगा, राइट। मतलब आप क्या कर रहे हो कि आपका जो कैपिटल बैलेंस दिया है आपको, आप उसी में क्या कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। इसीलिए इस मेथड को नाम क्या दिया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या नाम दिया है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बिकॉज कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है, बराबर। और दूसरा होता है कि क्वेश्चन में सर ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल भी दिया है, अजय का 50,000, मनोज का 30,000, और करंट बैलेंस भी दिया हुआ है, अजय का 10,000, मनोज का 8,000। तो ऐसा है कि जब क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों दिया है, उस समय में आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखते, क्या लिखते हो, पार्टनर्स करंट लिखते हो। और उस समय जो आपका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है उसको आपको डायरेक्टली लायबिलिटी में लिख देना है, उसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसे डायरेक्टली लायबिलिटी में लिख देते हो और आप यहाँ पे करंट अकाउंट बनाते हो, ना कि कैपिटल। और ये जो सारी चीज़ें है वो आप सारी किस में करते हो, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर लिखने के बाद उसमें आप प्लस माइनस करोगे और वो नया बैलेंस मिलेगा, वो आप पार्टनर्स करंट करके लायबिलिटी में शो करोगे। तो क्या कहा मैंने आपको कि क्वेश्चन में कैपिटल और करंट जब दोनों दिए होते हैं, राइट, तो उस समय आप कैपिटल के अमाउंट को कुछ भी नहीं करते, आप उसे डायरेक्टली लायबिलिटी में लिख देते हो और आप पार्टनर्स करंट बनाते हो और उसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड या माइनस जो मैं आपको सिखाऊंगा वो करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कैपिटल का अमाउंट को कुछ भी हाथ लगा रहे नहीं हम, वो वैसा का वैसा लायबिलिटी में लिख जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड।
क्यों? क्योंकि कैपिटल का अमाउंट फिक्स्ड रह रहा है, वहाँ पर चेंज हो रहा नहीं है। वेरएज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या था कि आपको जो कैपिटल था वो खाली उतना ही दिया है, करंट का अमाउंट नहीं दिया है, तो आप कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर लिखते हो, फिर उसमें चेंजेस करोगे और लायबिलिटी में कैपिटल का अमाउंट जो आप लिखने वाले हो वो चेंज होकर नया वाला अमाउंट आएगा, राइट। तो इसीलिए उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते थे। ओके, तो 2 क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए। पहला, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैं एडवाइस करता हूँ हमेशा आपको कि आप अलग से बनाइए। फिर सर करंट अकाउंट बनाना है या कैपिटल, वो कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में खाली कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तो आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों दिए गए तो आप फिर क्या करेंगे, कैपिटल का अमाउंट को डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखते हो और करंट अकाउंट करके आप बनाओगे। अच्छा, आप अभी जो भी बना रहे हो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, सम के ऊपर डिपेंड करता है और आप वही अकाउंट बनाते हो। तो इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, राइट। सो सबसे पहले डेबिट साइड की बात करते हैं। सो पार्टनर से ये पहली बात, तो यहाँ पे अकाउंट में जो भी चीज़ें हम शो करने वाले हैं वो पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर आएंगी। यानी कि अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है या पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लाया, राइट, तो ये पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस अकाउंट में शो करने वाले हैं। अब कौन सी डेबिट में शो करनी है, कौन सी क्रेडिट में शो करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी पैसा है, पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है, वो आप हमेशा कहाँ पे ये करोगे, क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करोगे। ओके, अगर आप कैपिटल बना रहे हो तो कैपिटल का अमाउंट्स यहाँ पे लिखिए। अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो आप करंट का अकाउंट यहाँ पे लिखिए, अमाउंट्स यहाँ पे लिखिए। इसके बाद डेबिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो जो चीज़ें आपके कैपिटल को, आपका पार्टनर कैपिटल को कम कर देती है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे शो करोगे, डेबिट साइड में शो करोगे। जो भी चीज़ें आपका पार्टनर, आप पार्टनर हो, आपका पैसा जो बिज़नेस में है उस कैपिटल का अमाउंट को कम कर रही है, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ पर शो कीजिए, डेबिट साइड में शो कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स मतलब क्या है, जो पैसा पार्टनर ने बिज़नेस में से अपने निजी खर्च के लिए निकाला है तो उससे उसका कैपिटल कम हो जाएगा। लॉजिकल बात है, समझ लीजिए यहाँ पे आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है बिज़नेस में, राइट, और उसमें से अगर आप 20,000 रुपये निकाल रहे हो बिज़नेस में, तो अभी आपके पैसे बिज़नेस में कितने बचे, 80,000 रुपये खाली। तो जो पैसा आपने बिज़नेस में से निकाला है उसे हम ड्राइंग कहते हैं और उससे आपका कैपिटल कम हो जाता है, तो इसीलिए आप उसे कहाँ पर शो करते हो, क्रेडिट साइड में शो करते हैं, ठीक है, सॉरी डेबिट साइड में शो करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है यहाँ पर, कि आपने जो पैसा बिज़नेस में से निकाला है इसके ऊपर बिज़नेस आपसे यानी कि पार्टनर से क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, राइट। तो अगेन ये पैसा आपसे लिया जा रहा है, पार्टनर से लिया जा रहा है, तो ये पार्टनर का कैपिटल क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसीलिए उसको आप कहाँ पे शो करोगे, अगेन डेबिट साइड में शो करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडिट साइड की बात करते हैं। तो आपका जो भी कैपिटल था वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है, आपको पहले लिख देना है। फिर आपका जो पैसा बिजनेस में है, राइट, उसके ऊपर बिजनेस आपको इंटरेस्ट देता है कि अगर आपने 1 लाख रुपया बिजनेस में रखा है, राइट, तो बिजनेस आपको इंटरेस्ट देगा आपके उस पैसे के ऊपर। तो वो पैसे के ऊपर बिजनेस आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपये आपने बिजनेस में दिए हैं और बिजनेस आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट हो जाएंगे साल का, राइट। यानी कि आपका पैसा जो है बिज़नेस में बढ़ गया, 1 लाख रुपया तो था ही और उसके ऊपर 10,000 रुपया भी मिला आपको इंटरेस्ट। सो अब आप क्या बोलोगे कि अभी मेरा पैसा बिज़नेस में कितना है, 1,10,000 रुपया। तो आपका कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से आपका कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसीलिए आप उसे कहाँ शो करते हो, क्रेडिट साइड में शो करते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सैलरी। यहाँ पे सैलरी मतलब सैलरी टू पार्टनर है, कमीशन का मतलब कमीशन टू पार्टनर है। तो अगर सैलरी पार्टनर को कोई सैलरी दे रहे हैं, राइट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टनर है, अब बोलेंगे सर हम ही बिजनेस कर रहे हैं और हम अब अपने आप को सैलरी कैसे देंगे। किया जाता है ऐसे, बार कई बार करते हैं लोग, राइट, कि जो पार्टनर से वो क्या कह रहे हैं, हम लोग बाहर से किसी को हायर करें, इससे अच्छा हम ही का मेहनत करेंगे और जो पैसा उसे देना है वो उतना पैसा हम लोग ले लेंगे, वो हम लोग प्रॉफिट्स में नहीं गिनेंगे, प्रॉफिट होगा वो उससे अलग बाद में, राइट, वैसा। सो उस केस में क्या हो रहा है, बिजनेस के हिसाब से वो पार्टनर्स जो है वो अपना सैलरी भी ड्रॉ करते हैं हर महीना, राइट। तो वो जो पैसा बिजनेस में दिया जा रहा है वो पैसा वो निकालते नहीं, बट खाली हिसाब करते कि इतना हमारा सैलरी है। तो अगर 40,000 रुपया उनका मंथली सैलरी है तो उससे क्या हो जाएगा, उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, उनका जो पैसा बिजनेस में है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो कहाँ पर लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। अगेन वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है तो अगेन उससे उनका पैसा बिजनेस में बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वो भी आप कहाँ पर शो करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस। तो ये आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो आपको कहाँ से आएगा, आपके नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट साइड में बैलेंस आया है, दैट इज़ नेट प्रॉफिट, तो आप उसे यहाँ पर अपोजिट साइड में लेके आएंगे, क्रेडिट साइड में। अगर आपको नेट लॉस आता है वहाँ पर,
प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो क्रेडिट साइड में आया होगा, तो आप उसे कहाँ पे लेके आएंगे, डेबिट साइड में यहाँ पर लेके आएंगे। ओके, तो वो क्रॉस के हिसाब से ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपका नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस आ जाएगा। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल क्या करोगे, क्लोज करते हो, राइट। और अगर बैलेंस आपका इस तरफ आया है, राइट, यानी कि टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है और यहाँ पे आपको बैलेंस मिल रहा है, तो आप उसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन करके, और इसे कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, लायबिलिटी में शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ से क्रॉस नहीं जाएगा, बिकॉज अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस शीट, वो अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, तो वहाँ से यहाँ पे अभी क्रॉस नहीं चलता। यहाँ पे अगर बैलेंस आया है तो वो लायबिलिटी में शिफ्ट करना है। अगर समझिए डेबिट साइड में बैलेंस ज़्यादा आया और यहाँ पर कम है, तो उस समय हम उसे कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़, राइट। तो बैलेंस अगर इस तरफ आया है, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो यही वाला जो बैलेंस है वो लायबिलिटी में लिखिए। अगर डेबिट साइड में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है, तो ये बैलेंस को आप एसेट में लिखिए। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये पार्टनर्स कैपिटल को याद रखने के लिए, इन आइटम्स को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा ऐसा टेक्निक बनाया है, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में क्या दिखाना है, ड्राइंग रिलेटेड आइटम्स, राइट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो अब प्रॉब्लम ही नहीं है ना हमें, वो तो बैलेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख देने वाले। फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड की बात करें तो कैपिटल, सबसे पहला जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वहाँ पे आप क्या लिखते हो, कैपिटल की अमाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन सी, तो यहाँ पर आ जाएगा। कमीशन अगेन सी, यहाँ पर आ जाएगा। तो पार्टनर को कमीशन दो, सैलरी दो, एक जैसा ही है ना थोड़ा सा, तो आप याद रखेंगे कि पार्टनर को जो भी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे कि कमीशन और सैलरी, ये सब कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ याद रखने के लिए छोटा सा एक राइट टिप, कि सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। ओके, सो इस तरीके से आपका ये पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें इतनी कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपने बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स में प्रिपेयर किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, राइट, जो भी आप पार्टनर्स कैपिटल में बनाओगे, अगर आपको क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है पार्टनर्स में, तो वो यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। उसी तरीके से करंट में वापस बैलेंस आया तो यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। फिर जनरल रिजर्व, राइट, कि जो भी रिजर्व या फंड है वो आपको याद रखना है कि वो आपके लायबिलिटी में आता है, राइट। रिजर्व का मतलब क्या होता है, पैसे जमा करना, रिजर्व मतलब जमा करना। तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर्स पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में से निकाल नहीं ले रहे, थोड़े पैसे हैं वो अपने आने वाले टाइम के लिए, इमरजेंसी के लिए रखते हैं। तो वो जो पैसा वो अपने इमरजेंसी के लिए रख रहे हैं, वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जनरल रिजर्व, राइट। फिर नेक्स्ट है लोन ऑन मॉर्गेज, राइट। हमने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो हमारे लिए लायबिलिटी है। वैसे आपको दिया वहाँ पे बैंक लोन, तो बैंक लोन मतलब क्या है, बैंक से लोन लिया है, राइट, तो वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। लोन ऑन मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज मतलब गिरवी। तो हम लोग अगर कोई चीज़ गिरवी रख के कहीं से लोन ले रहे हैं, राइट, तो वो लोन ऑन मॉर्गेज का आ जाता है। फिर नेक्स्ट है लोन फ्रॉम पार्टनर। अब ऐसा है कि बिज़नेस में 3 पार्टनर है और क्या बोल रहे हैं, बिज़नेस बोल रहे हैं हम लोग बैंक के पास से लोन ले, इससे अच्छा एक पार्टनर बहुत ज़्यादा अमीर है, हम बोलेंगे उसको कि तुम क्या करो, एक काम करो, बिज़नेस को थोड़ा लोन दे दो। तो उस समय मैंने पार्टनर से लोन लिया, तो भी वो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है, तो इसीलिए उसके लिए लायबिलिटी में शो करेंगे। फिर बिल्स पेएबल, ये आपको पता है, बिल्स रिसीवेबल के कंसेप्ट में आपने पढ़ा है, राइट। जो भी हमें बिल के पेमेंट करने हैं वो हमारे बिल्स पेएबल होंगे। बिल के पेमेंट मतलब लाइट बिल ऐसा नहीं, बिल मतलब बिल ड्रॉ किया जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट है, बट हमने इसे एक्सेप्ट किया था और हमें इसका पेमेंट करना है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, राइट। इन डिटेल बिल्स पेबल के बारे में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये चैप्टर में कवर करते हैं। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जिस समय हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं बट हमने फिर भी सामने वाले पार्टी को चेक दिया है और उस समय वो चेक हमारा क्लियर हो जा रहा है, मतलब क्या कि अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है और मैंने 15,000 रुपये का चेक किसी कस्टमर को दिया या क्लाइंट को दिया हमारे, राइट, और वो पर्सन जाके बैंक में चेक डिपॉजिट कर रहा है, तो नॉर्मली चेक बाउंस हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है। बट अगर वो समझो चेक क्लियर हो जाता है, राइट, करंट अकाउंट में बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो कि आप वो चेक जो है 15,000 रुपये का वो क्लियर हो जाएगा। उस समय क्या हो रहा है, आपके अकाउंट में तो 10,000 रुपये ही थे, 5,000 रुपये बैंक ने अपने जेब से दिए है, राइट, तो वो आपको बैंक को लौटाना पड़ेगा। तो वो जो बैंक को 5,000 रुपये अभी आप लौटाने वाले हो उसे आप कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर क्रेडिटर्स, कि जहाँ से हम सामान मंगाते हैं हमारे कस्टमर, राइट, हमारे सप्लायर्स, वो उन्हें हम लोग उधार पे, जो उन्होंने हमको उधार पे सामान दिया है और हम उन्हें पैसा लौटाने का बाकी है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो जो भी एक्सपेंसेस पे करने के बाकी है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इन्हें हम लोग
एडजस्टमेंट में भी डिस्कस करेंगे। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कभी हमने काम नहीं किया है, काम करना बाकी है बट पैसे पहले ही ले लिए, तो उन्हें हम लोग कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और वो हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि अपना काम करना बाकी है। फिर नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए हमने कुछ पैसे साइड में रखे, प्रोविज़न किया हुआ है, राइट। प्रोविज़न करना मतलब पहले से पैसे साइड में रख देना, बराबर। तो वो पैसे हमने टैक्स भरने के लिए रखे, वो पैसे हम लोग और किसी काम के लिए यूज़ कर सकते नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। ओके, इसके बाद एसेट साइड की बात करें तो डेटर, न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी, ये हम लोग एडजस्टमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका गुडविल। गुडविल यानी कि कंपनी का जो नाम या रेपुटेशन जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर पाता है, वो कंपनी का एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। फिर नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी हमारे बिजनेस का जो जगह है, राइट, या ऑफिस का जो बिल्डिंग है वो सारा हमारा प्रॉपर्टी है, बराबर, तो इसीलिए वो एसेट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, हमारे बिज़नेस के जो भी मशीन्स है या हमारा बिज़नेस का जो फैक्ट्री का पूरा सेटअप है उसे हम लोग प्लांट कहते हैं, तो वो हमारी फैक्ट्री की जगह है या हमारे मशीन्स है, वो हमारा एसेट है। फर्नीचर, बराबर है, वो भी हमारे लिए एसेट है। इक्विपमेंट मतलब मशीन जैसे ही हमारे औजार, राइट, मशीन्स जो होते हैं चेक करने के लिए, उन्हें हम लोग इक्विपमेंट कहते हैं। फिर डिलीवरी और मोटर वैन, तो कंपनी ने अपने डिलीवरी वैन या मोटर वैन्स रखे हैं, ट्रक होते हैं, बहुत सारे कंपनी ट्रक रखते हैं, टेम्पोज रखते हैं, तो वो कंपनी के यूज़ के लिए, राइट, तो कंपनी का एसेट है। फिर नेक्स्ट है लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये एक साथ है, लीज होल्ड या फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस भी कहते हैं और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी कहते हैं। ये एक्चुअली और कुछ नहीं होता, आपका प्रॉपर्टी होता है, जगह होता है जो आपने लीज होल्ड मतलब लीज पर लिया हुआ है, ओके। और ये लीज मतलब 1 साल का, 2 साल का लीज, लीज मतलब भाड़ा, सो रेंट पर लिया हुआ है आपने, बट वो 1 साल 2 साल नहीं होता। लीज होल्ड मतलब क्या होता है, ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, वैसा। तो कंपनीज़ क्या होता है, 1 साल के लिए खाली काम नहीं करने वाले ना, वो अगर पूरा फैक्ट्री अगर डाल रहे हैं तो वो चाहेंगे कि भाई हमें वापस से निकाला ना जाए यहाँ से, बिकॉज ये पूरा फैक्ट्री सेटअप वापस से शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए वो जगह ज़मीन जो है वो रेंट पर लेते हैं, तो वो उनका प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है पेटेंट्स, तो साइंटिस्ट जब भी कोई इन्वेंशन करते हैं नया, तो वो अपने नाम पर रजिस्टर कर लेते हैं, और किसी को अगर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो वो आपको पैसे देंगे, तो इसे कहते हैं पेटेंट। तो ये आपके लिए एसेट है, ओके। फिर लूज टूल्स यानी कि पाना, पकड़, वो सब छोटे मोटे औजार, वो आपके एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारे पास पैसे हैं वो पैसे हम लोग कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, राइट, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनके क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी हो गए, बाइक के कंपनी या कार के कंपनी, तो वो खाली कार या बाइक नहीं बनाते, उसके अलावा बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स भी रखते हैं, बिकॉज कार या बाइक में अक्सर कई बार एक्सीडेंट हो गया या कोई पार्ट ख़राब हो गया तो वो कस्टमर थोड़ी क्या पूरा बाइक या कार रिप्लेस कर देगा, वो खाली वो पार्ट नया मांगेगा कंपनी से, बराबर है। तो कंपनी इसीलिए बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बनाता है, और वो जो भी स्पेयर पार्ट्स बना रहा है वो उसके एसेट्स है, राइट। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस, तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा पे करना बाकी है, वो लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पहले से भर दिया है, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या है, हमने काम कर दिया है बट इनकम मिलना बाकी है। फिर नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस, तो यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस एसेट में लिखा है, दैट मीन्स ये लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, हमने किसी को लोन दिया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट, और हमें उसे पैसे वापस लेने हैं, तो ये हमारा पैसा है, तो इसीलिए ये एसेट में लिखा जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जो स्टॉक ईयर एंड में सेल नहीं हुआ है वो आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसे एसेट में क्यों लिखते हैं, बिकॉज ये आज सेल नहीं हुआ है बट आने वाले टाइम में वो सेल होगा और आपको पैसे मिलेंगे, तो एसेट साइड में आप ऐसी सारी चीज़ें लिखते हो जो आपकी प्रॉपर्टी है या आपको फ्यूचर में कोई पैसा आने वाला है तो वो आपके लिए एसेट होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, राइट। सो आपने इंश्योरेंस निकाला था और आपका कोई ऐसा नुकसान हो गया, आग लग गई है, गुड जल गए और आपने इंश्योरेंस से क्लेम मांगा है, तो अभी क्लेम पास होने के लिए और टाइम बचा है, आपने फाइल सबमिट किया और अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, पैसे आने वाले हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसेट में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। फिर नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, राइट, हमने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनवाया, हमें लोगों से पैसे लेने हैं तो हमने साइन करवा के लिया है पेपर पर, राइट, और वो डॉक्यूमेंट हमने अपने पास रखा है और उनसे पैसे आने वाले, तो उन्हें हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। फिर नेक्स्ट है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड मतलब आपके पास कितना कैश पड़ा है, पैसा, वो आपका कैश इन हैंड। फिर आपका कैश
एट बैंक मतलब आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है वो आपका क्या होगा, कैश एट बैंक होगा। ओके फिर जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट में जो आप अमाउंट बनाते हो राइट, और अगर आपको बैलेंस वहाँ पर आया, कहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंस आया होता, तो वो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करते यानी कि एसेट में लिखते, तो यहाँ पे इसीलिए वो पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है। बट सम्स में हमें कहीं देखने ये मिलता नहीं है राइट, बट फिर भी हमने खाली समझाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। सो जो भी हम लोग ये फॉर्मेट बनाए राइट, जो भी हमने कंसेप्ट सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और ये बैलेंस शीट, जब आप सम करते हो तो आपका जो बैलेंस शीट का टोटल जो आता है राइट, ये आपका टोटल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए यानी कि टैली होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये लेक्चर में कवर किया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ें आती है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती है राइट, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती है। ओके तो ये सारे एक एक टर्म्स हमने कवर किए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो मिलते रहे।